हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। चलिए आगे पढ़ाई करते हैं और सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हमने नोट पहले कर चुके हैं, है ना। हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कराते हैं। सड़क पढ़ चुके हैं हम, नंबर 1। नंबर 2 रेलवे पढ़ चुके हैं। नंबर 2 रेलवे पढ़ चुके हैं। अब नंबर 3 पर हम क्या पढ़ रहे हैं, जल परिवहन पढ़ रहे हैं। नंबर 4 पे हम वायु पढ़ेंगे, वायु परिवहन पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सड़क पढ़ा चुका हूँ, रेलवे पढ़ा चुका हूँ। नंबर 3 टॉपिक चल रहा है हमारा जल परिवहन। तो नोट करके अपना हेडिंग डाल लें, ठीक है। हेडिंग डाल लें। और जल परिवहन में आपको थोड़ी सी एक हिंट दे देता हूँ, जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। जल परिवहन आप समझ रहे होंगे, हर चीज जल से संबंधित पढ़ना है हमको, है ना। जल से हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक हमारी सीमा है इसके, इस चीज में। ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है। ये हमारा भारत की सीमा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा भारत का नक्शा देखिए, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं एक बार। देखिए आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, देखो आपको पता है इधर के साथ क्या है, बंगाल की खाड़ी। थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर क्या है, अरब सागर। क्या है दोस्तों, अरब सागर, ठीक है। और आपको यहां से यहां तक पता है ये सब क्या है, ये समुद्र जल है। ये अंडमान निकोबार इधर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। ये श्रीलंका, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये सब क्या है, पानी। ये क्या है दोस्तों, पानी है इधर। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यहां ये सब क्या है, पानी। यानी देखो ये तमिलनाडु, ठीक है, केरल, गोवा, असम वगैरह, सॉरी असम ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जितना क्षेत्र है, हम जितने भी पढ़ने वाले हैं, हम इसी के नीचे से टॉपिक पढ़ेंगे। और लगभग एक बात ध्यान से सुन लो, बंदरगाह पढ़ने वाले, बंदरगाह का मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है मतलब एक अपने पानी के जो जहाज होते हैं उनको उस जगह रोकना। यानी बंदरगाह यानी एक रहने की उनकी स्थायी जगह। यानी देखिए यहाँ पर बंदरगाह ये स्थायी होते हैं। कौन सी जगह, कितने बंदरगाह, हम ये पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गुजरात में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, बंदरगाहों के बारे में। और आपको पता है जल से संबंधित बंदरगाह ही होते हैं, है ना। तो इतना मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दिया ताकि आपकी समझ में आता जाए, है ना। चलिए कोई दिक्कत, चलिए तो हो जाइए तैयार। कॉपी पेन अपने पास रखिए, नोट करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए तो चलिए देखिए, भारत में जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। इंग्लिश में बोलते हैं जल को, वाटर परिवहन को ट्रांसपोर्ट, ठीक है दोस्तों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों सबको समझ में आ रहा होगा आपके, है ना। चलिए ठीक है, आप लगा लीजिएगा। हर चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो पानी भी कितना परसेंट अपने में, 100%, है ना। पानी भी 100%, है ना। कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% होती है। तो एक बात ध्यान रखिए, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में जल के द्वारा जो व्यापार यानी जल परिवहन द्वारा व्यापार जो किया जाता है, कितने परसेंट किया जाता है भारत में, तो आप बताएंगे कितना। भारत में, नोट करो, भारत में जल परिवहन द्वारा 95% हिस्सा, 95% हिस्सा क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। हिस्से में व्यापार किया जाता है, ठीक है। आगे आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। भारत में जल परिवहन द्वारा 95% हिस्सा किसके द्वारा किया जाता है, जल परिवहन द्वारा, है ना। व्यापार किसके द्वारा किया जाता है, जल परिवहन द्वारा कितने परसेंट व्यापार किया जाता है, 95%। कितना दोस्तों, 95%। अब आपने सोचा सर 95% तो होता है, अच्छी बात है, मान रहे हैं आपकी बात, 95% होता है। बट ये तो बता दीजिएगा भारत में बंदरगाहों की संख्या कितनी है। भाई हमको बंदरगाहों की संख्या पता चलेगी तभी तो मानेंगे कितने परसेंट होता है ना। चलिए बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, आप ही बताइए थोड़ा मुझे, फिर कमेंट में मुझे बता दो, भारत में बंदरगाहों की, बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। लिखो, बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में, आप लिख लीजिएगा, ठीक है।
बड़े बंदरगाहों की संख्या, बंदरगाहों की संख्या कितनी है दोस्तों, बता दो जरा मुझे कोई। आप बोलोगे सर 13 है, मैंने कहा 13 है, जी बिल्कुल आपकी बात अच्छी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, 13 ही है। आपने जो बताया सही है, क्योंकि आपको डाटा पता है। चलिए नेक्स्ट हम और बताइए, अगला बताइए। छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है भारत में, बताइए मुझे। छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है भारत में, छोटे बंदरगाहों की संख्या बताइए। छोटे बंदरगाहों की संख्या, छोटे बंदरगाहों की संख्या बताओ दोस्तों, बताओ मेरे प्यारे साथियों कितनी है। आप कहोगे सर 200 है, मैं कहूंगा 200 है, क्या आपको कंफर्म है? हाँ सर पता है हमें 200 है, अच्छी बात है। अरे आपको पता है तो इसीलिए तो आपने 200 बताया है ना भाई, पता है इसीलिए बताया, वरना किसको पता नहीं पता है, किसको नहीं पता होता है, बताइए, है ना। अब बताइए सर, आप बोल रहे हैं भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 है, बट सर 28 राज्यों में से हमें ये तो बता दीजिएगा कौन से राज्य में कितनी है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन आपको पता है, या तो ये पूछेगा सबसे कम किसमें, यानी सबसे कम किसमें, या फिर सबसे ज्यादा किसमें। केवल 2 राज्यों की पूछता है, सबसे ज्यादा या सबसे कम, ये बात आपको भी पता है ना। तो चलिए पता करते हैं, तो आप मुझे बता के देंगे, बताओ सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों की संख्या किस राज्य में। और अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दी थी, है ना, बताओ बड़े बंदरगाहों की संख्या बताओ, बड़े बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में, बताओ सबसे अधिक किस राज्य में, बता दो भैया। बड़े बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, बता दो जरा मुझे। अगर कोई मुझे दोस्त बताता तो बहुत बहुत धन्यवाद हो उसका, बताइए किस राज्य में। आप बोलोगे सर तमिलनाडु में है, क्योंकि आपने अभी मुझे नीचे बताया था थोड़ा सा, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। किसमें, तमिलनाडु में, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपने अभी बताया मुझे तमिलनाडु में है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या है सर, ये और बता दो। सर 3 है, जी बिल्कुल आपकी बात मानेंगे, 3 है। कौन कौन से, एक बार आप देख लो, एक बार आप देख लो कितने कितने हैं, बताओ जरा, बताओ जरा बता दो। 3 है, कौन कौन से, तूती तोरिन बंदरगाह। आप बंदरगाह लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं। चेन्नई नंबर 2, एन्नर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप कहोगे बड़े बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में, आप बोलोगे तमिलनाडु में। कितनी है, 3 है। नाम क्या है, तूतीतोरिन, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। तूतीतोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। यहां तक कोई दिक्कत, बताइए मुझे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ, आपने बड़े बता दिए, जरा एक क्वेश्चन और दे दो मुझे। सबसे यानी छोटे छोटे बंदरगाह सबसे अधिक किस राज्य में, छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह सबसे अधिक किस राज्य, बता दो दोस्तों, बता दो। आपने अभी मुझे बताए थे बड़े बंदरगाह किस राज्य में, आपने बोला तमिलनाडु में। कितने हैं, 3 है। तो मुझे ये और बता दो छोटे बंदरगाह सबसे अधिक किस राज्य में है, छोटे
बंदरगाह सबसे ज्यादा किस राज्य में है? बता दो मुझे। आप बोलोगे सर महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में। बिल्कुल महाराष्ट्र में, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, महाराष्ट्र में ही है। 48 बंदरगाहें। कितने दोस्तों? 48 बंदरगाहें। मैं कहूंगा जी बिल्कुल, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। 48 बंदरगाहें। कितने दोस्तों? 48 बंदरगाहें, है ना? कोई दिक्कत नहीं आता? बताओ बताओ, कोई दिक्कत? चलिए बंदरगाह लिखो, बंदरगाह लिखो। एक है नौहवा, हवा सेवा बंदरगाह लिखो, लिखो। बंदरगाह इसी को हम बोलते हैं कौन सा? जवाहरलाल बंदरगाह। जवाहर जवाहरलाल बंदरगाह। कोई दिक्कत यहां तक? ये कहां पड़ता है बताओ जरा, ये कहां पड़ता है? कोई बताएगा मुझे? नौहवा सेवा बंदरगाह कहां पड़ता है? बताओ मुझे जरा, बता दो मुझे, कौन पड़ेगा? कहां पड़ता है ये बताओ? ये पड़ता है सर महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। बोल दो, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सबसे बड़ा कंडीशनर है ना, सॉरी कंटेनर पार्ट है ये। सबसे बड़ा क्या है? कंटेनर पार्ट है। क्या है दोस्तों? कंटेनर पार्ट। क्या बोलेंगे सर? कंटेनर। क्या बोलेंगे? कंटेनर पार्ट। बता दो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना दोस्तों। चलिए, नेवासा बंदरगाह कहां पड़ता है? जिसे जवाहरलाल नाम से भी जाना था, महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे बड़ा कंटेनर पार्ट है, सबसे बड़ा कंटेनर पार्ट है ये। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा कंटेनर पार्ट है। और बताओ, देखिए ये एक और चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए सबसे बड़ा व्यापार, सॉरी सबसे बड़ा कृत्रिम, यानी सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है ये। क्या है? सबसे, लिखो, सबसे बड़ा, सबसे कृत्रिम, सबसे बड़ा कृत्रिम बताओ, आर्टिफिशियल बंदरगाह है ये। क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल क्या है? बंदरगाह है। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल क्या है? ये बंदरगाह है। ठीक है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है। यहां तक किसी को दिक्कत? बताओ। देखो आर्टिफिशियल का मतलब होता है एक हमारे द्वारा किसी चीज को बनाया गया हो, यानी हमारे द्वारा किसी चीज को, प्राकृतिक को आपको पता है, प्राकृतिक तो प्रकृति है ना, प्राकृतिक को प्रकृति है। लेकिन आर्टिफिशियल मतलब आप समझ रहे ना, आर्टिफिशियल कहते हैं जो किसी मनुष्य के द्वारा ही बनाया, यानी हम आप लोगों के द्वारा, हमारे भारत के द्वारा ही किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो। तो क्वेश्चन आएगा मनुष्य के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल बंदरगाह का नाम क्या है? तो कौन सा बताएंगे? नाव सेवा। उसके बाद अगर ऑप्शन में ये भी आएगा जवाहरलाल है ना, जवाहरलाल ही आएगा, तो ध्यान रखना इसको, है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना। बड़े बंदरगाह, छोटे बंदरगाह की संख्या कितनी है? 48। आप सभी को पता है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए बढ़िया आगे, तो चलो आगे लिखिए। मुंबई बंदरगाह बताइए, मुंबई बंदरगाह कौन सा मुंबई में? बताइए, मुंबई बंदरगाह बताओ, मुंबई बंदरगाह हम बताओ सब, बताओ कहाँ है? आप कहोगे सर महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई, तो बिल्कुल पड़ता है सर, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। आपने पढ़ा इसलिए तो बता रहे मुझे। मुंबई बंदरगाह कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बताओ, ये पता सर कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, है ना। सबसे बड़ा प्राकृतिक, देखो अभी मैंने बताया था ना, देखो सबसे बड़ा प्राकृतिक, सबसे बड़ा प्राकृतिक क्या है? ये बंदरगाह, है ना। जिसे नेचुरल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नेचुरल, नेचुरल बंदरगाह
क्या बोलेंगे, बंदरगाह। ये वो बंदरगाह है जिसको मनुष्य द्वारा नहीं बना, यानी ये प्रकृति के अनुसार ही बना हुआ है पुराने से, यानी पाषाण काल से, या वैसे मान लीजिए जो कुछ कुछ जगहें मिली थी पाषाण युग की, उसी आधार से पहले से ही बना हुआ ऊंचा बंदरगाह है वहां, है ना, जहां पर जहाज के पानी के जहाजों का हम जो है सामान का आयात निर्यात करते रहते हैं उस जगह, है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक मेरी बात आप समझ रहे होंगे, है ना। सबसे ज्यादा व्यापार कहां से होता है बताइए, सबसे ज्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। कहां से होता है, इसी बंदरगाह से होता है। सबसे, लिखो, सबसे ज्यादा व्यापार कहां से होता है, यहीं से होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा व्यापार कहां से होता है, मुंबई बंदरगाह से, जो कि महाराष्ट्र में बड़ा यानी प्राकृतिक है बंदरगाह है। कौन सा, प्राकृतिक बंदरगाह है ना, व्यापार होता है। मैं पूरा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार होता है, यहां तक किसी को दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला अगला लिखिए कांडला बंदरगाह। क्या लिखेंगे दोस्तों, कांडला बंदरगाह। कौन सा दोस्तों, कांडला बंदरगाह। ये कहां पड़ता है बता दो जरा मुझे। आप कहोगे सर जब आप बता रहे थे नक्शे में तो ये तो वैसे भी दिख रहा है, कांडला गुजरात में पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए, गुजरात में पढ़ेगा लो, गुजरात में डाल दिया आपने कहा डाल दिया, ऐसे नहीं डाल दिया सर, आपको पता था, आपको मेरे प्यारे साथियों पता था इसलिए डाल दिया, वरना ऐसे कैसे डाल देंगे बताइए। बंदरगाह, है ना। इसमें देखिए और इसके नाम है कुछ जो कि गुजरात में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा रेड से लिखता हूं, लिखो मांडवी, दाहेज, लिखो मांडवी, दाहेज, मांडवी, दाहेज, ओखा, क्या है दोस्तों, ओखा। यहां तक किसी को दिक्कत बताइए, कहां पढ़ते हैं ये, गुजरात में, ठीक है। कैसे हैं, आप कहोगे सर छोटे बंदरगाह हैं ये, कैसे हैं, छोटे बंदरगाह हैं, बिल्कुल छोटे बंदरगाह हैं। आपको लग ही रहा होगा जब बड़ा बंदरगाह ये है कांडला, तो जब कांडला बंदरगाह है इसके पास आप भी जानते हो पहले किसी बड़ी चीज की काउंटिंग होती है ना। घर में अगर हम 4 भाई हैं तो सबसे पहले क्या कहेंगे, बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ तो इसी हिसाब से बड़ा भाई ये हो गया, छोटे भाई ये हो गए, है ना। चलिए ये कैसे, छोटे बंदरगाह। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। वैसे उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दिखाई दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक बताइए, कोई इश्यू तो नहीं है। चलिए यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको यहां कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे और लिखते हैं, आगे लिख लीजिएगा इसी में और लिख ले, ठीक है। नया, इसमें अभी एक नया और बने हैं, कुछ नए नए बने हैं उनको मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ मुझे लगता है थोड़ी जगह कम है, ये नोट कर लीजिएगा, मैं आगे एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए हम पढ़ रहे हैं जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट। भारत में जल द्वारा परिवहन द्वारा कितने परसेंट, 95% व्यापार जल परिवहन द्वारा होता है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 है ना, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। छोटे बंदरगाहों की सबसे अधिक संख्या कहाँ कितनी है, 200 है, सॉरी 200। बड़े बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, सबसे अधिक किस राज्य में, बड़े कितने बड़े बंदरगाह, है ना, बड़े बंदरगाहों की संख्या कहां पे, ये आप कहोगे सब तमिलनाडु में है। जी बिल्कुल तमिलनाडु में है। कितने हैं, 1 2 3, आप समझ लेना यहां तक। सॉरी, छोटे बंदरगाह सबसे अधिक किस राज्य में, अभी हमने क्या कहा था, बड़े बंदरगाहों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में, तमिलनाडु में। अभी हम कह छोटे बंदरगाह सबसे अधिक किस राज्य में, आपने कहा सर ये रे 48 है, किस राज्य में, अरे आपने बोला सर महाराष्ट्र में तो बताए थे, कहां बताए थे मैंने, महाराष्ट्र में बताए थे, है ना। तो मैंने नोट नहीं किया क्या, महाराष्ट्र नहीं क्या होगा शायद, चलिए कर देता हूं भाई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहां पे दोस्तों, महाराष्ट्र में कितनी है, 48 है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, पता है कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। नौवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में पड़ा सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर पार्क है, कंटेनर पार्क है ये, है ना। सबसे बड़ा कृत्रिम यानी ऑफिशियल
आर्टिफिशियल बंदरगाह है ये। कौन सा? आर्टिफिशियल, यानी मनुष्य के द्वारा ही, समझ रहे ना, मैंने क्या बताया था अभी, मनुष्य के द्वारा ही इसको बनाया गया है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा, है ना। मुंबई बंदरगाह, सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होता है। किससे? मुंबई बंदरगाह से। आपको भी पता है मुंबई में ही कौन है हीरो? हीरो ही है। हाँ, दिल वालों की दुनिया वही है क्या? पता नहीं, होगी, हमें यहाँ मतलब। चलिए, मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा कृत्रिम यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रकृति के आधार पर बना हुआ है, ना कि किसी मनुष्य ने बनाया। सबसे ज्यादा व्यापार कहां से होता है? इसी से होता है। आगे लिखे, मांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में पड़ता है। इसमें कुछ और पड़ते हैं, यानी 3 और पड़ते हैं। कौन से? मांडवी, दाहे, ओखा, कहां पड़ते हैं? गुजरात में। और ये छोटे बंदरगाह। कैसे दोस्तों? छोटे बंदरगाह। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और आगे नोट करके चलिए फटाफट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी बात मेरी भी समझ में आ रही है और मेरी बात आपकी भी समझ में आ रही है। चलिए, सीआरपीएफ के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। वैसे आ तो गए हैं पर पता नहीं डाउनलोड नहीं हो रहे। देखते हैं क्या होता है, शायद कल तक हो जाए। मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो आगे के लिए बढ़ा दें। पोस्टपोन्ड हो गए तो फिर तो आगे बढ़ सकते हैं, कोई पता नहीं है। चलिए चलिए, अभी तो हम ये पढ़ते हैं। हमें क्या एग्जाम आएगा, एग्जाम देंगे, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे? मांडला पढ़ रहे थे। मांडला बंदरगाह हम कौन सा पढ़ रहे थे? मांडला बंदरगाह, है ना। नया, एक नया और है उसी में, लिखिए। नया, कौन सा? नया, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? नया नाम क्या था उसका? बताओ जरा, नया नाम। मेरा मार का ये चल के नहीं दे रहा है, एक मिनट। एक मिनट दोस्तों, मैं बाद में डालता हूँ, पहले कर ही देता हूँ। चलिए, इसका नया नाम क्या है? मांडला। अभी मैंने जो बताया था ना, मांडला। रेड तो सही चल रहा है। मांडला, क्या नाम है इसका नया? दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? मांडला। मांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। सबसे अधिक सबसे अधिक आप कहोगे सर एक बात बता दो मुझे जरा। मैं कहूंगा बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर आप इतनी देर से हमें पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ बताए जा रहे हैं, कुछ बताए जा रहे हैं, हम याद करते जा रहे हैं, आप हमें काम कीजिए। लेकिन ये तो बता दीजिएगा, आपने बताए थे 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह। आप ये तो बता दीजिए इन बंदरगाहों में से सबसे ज्यादा यातायात कहां से होता है? यातायात कहां से होता है? निर्यात मतलब होता है लाना और आयात मतलब होता है भेजना, है ना। निर्यात माने क्या होता है? बताओ। निर्यात माने होता है भेजना। कौन सा होता है? एक बात मैं छोटी सी बता देता हूं, देखिए। निर्यात लिख लीजिएगा, निर्यात माने होता है भेजना। निर्यात माने भेजना और आयात माने होता है लाना। क्या मैं सही बता रहा हूं? यहां तक मैं सही बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, निर्यात माने क्या होता है? बताओ। निर्यात माने सामान भेजना। निर्यात माने सामान भेजना और आयात माने क्या होता है? सामान का लाना। कोई दिक्कत? यहां तक समझ रहे होंगे ना। तो अब ये चीज बता दीजिएगा हमको, क्या है ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं है, ये भी बताएंगे। सबसे ज्यादा आयात कहां से होता है? लिखिए, सबसे ज्यादा आयात कहां पर होता है? आप कहोगे सर बता दो, हम कहेंगे बिल्कुल बताएंगे, आप बस धैर्य रखिएगा। आयात कहां पे होता है बताओ। अभी मैंने बताया था
बताया था ना, क्या बताया था बताओ जरा। मैंने बताया था कांडला, क्या नाम बताया था, कांडला। कांडला और कहां पड़ता है ये, अभी बताया था मैंने, देखो भूलना नहीं। कांडला बंदरगाह से होता है, कहां से होता है, कांडला बंदरगाह से। कहां से होता है दोस्तों, कांडला बंदरगाह से। कोई दिक्कत, कहां से होता है, कांडला बंदरगाह से। कहां से होता है, कांडला बंदरगाह से। कोई दिक्कत नहीं आता, बताइए बताइए। आगे लिखिए, मारमा। देखिए एक बात मेरी ध्यान रखिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप इसको सही से बस याद कर दिया ना, ठीक है। मारमा गुआ बंदरगाह, आप कहोगे सर कहां पड़ता है, ये तो आप ही बताओगे। मैं बोलूंगा तो बोल दोगे कहां पड़ता है सर, आप बताओ कहां पड़ता है। गोवा में पड़ता है। कहां पड़ता है, गोवा में। गोवा में पड़ता है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, बताइए किसी को तो दिक्कत। एक और लिखो, न्यू मंगलोर। बताओ कहां पड़ता है, आप बता दो भाई, मैं तो बार बार बता ही रहा हूं आपको, अब कुछ तो आप ही बता दो। कुछ आप लोग बताया करो मुझे, हैं, अब कुछ आप लोग बताया करो। कहां पड़ता है, आप कहोगे सर कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है, कर्नाटक में, है ना। आप कहो कैसा है, खारवाड़। कहां पड़ता है ये, खारवाड़ में। कैसा बंदरगाह है, छोटा बंदरगाह है सर, छोटा बंदरगाह है ये, हमको पता है। और आपको पता है तो कोई अच्छी बात है, ये तो इससे अच्छी कौन सी बात है भाई। पता है इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन हो सके, है कि नहीं, आपका रिवीजन हो सके। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ आगे देखो। पाराद्वीप कहां पड़ता है बताओ जरा, एक बंदरगाह और है, पाराद्वीप बता दो कहां पड़ता है, पाराद्वीप बताओ। पाराद्वीप बंदरगाह बताओ कहां पड़ता है दोस्तों, बता दो फटाफट फटाफट। आप कहोगे सर आप ही तो बता रहे थे उड़ीसा। हाँ तो मैंने अभी बताया कहा, लेकिन आपको याद है इसलिए आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं है, आपने बताया मुझे तो। भाई मैं तो आपसे सीख रहा हूं। लिखो आगे, तूती तोरिन। तूती तोरिन, अभी मैंने दिखाया था, बताओ कहां पर था ये, तूती तोरिन बंदरगाह बताओ। अभी मैंने दिखाया था ना, आप कहोगे सर लिखाया तो था, तीन बड़े बंदरगाह बता रहे थे आप। हाँ तो वही तो है, वही तो है ये, है ना, वही तो बंदरगाह है। और कौन कौन से सर इसमें, और लिख लो, टोडी, टोडी सॉरी, कराई, फराइकल, फराइकल, और बता दो कैसे बंदरगाह ये, छोटे हैं दोस्तों। कैसे हैं सर, ये छोटे बंदरगाह हैं जी, बिल्कुल छोटे बंदरगाह ही हैं ये छोटे बंदरगाह ही हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने एनोर बंदरगाह करा चुका हूं आपको, चेन्नई करा चुका हूं, तीनों करा चुका हूं मैं ना। चलो एक छोटा सा और देख लो इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हम लिखेंगे एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह मैंने अभी जो ऊपर करा चुका हूं, डबल रन नहीं करा रहे। एनोर बंदरगाह ये सबसे पुराना बंदरगाह है, पड़ता तो तमिलनाडु है ना, पड़ता तो तमिलनाडु, लिख दिए सबसे, सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, बंदरगाह है ये, कोई दिक्कत नहीं आता, बताओ। एक और लिखो, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पड़ता है बताओ जरा।
विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है कि कैसा है ये आंध्र प्रदेश में? ये कहोगे सर सबसे गहरा बंदरगाह बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? सबसे, लिखो, सबसे गहरा बंदरगाह है ये। बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाते जाइए सर, आप अच्छा पढ़ा है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कैसा बंदरगाह है? ये गहरा बंदरगाह है। कैसा दोस्तों? गहरा बंदरगाह है ना। कोलकाता बंदरगाह बताओ कहां पर है? कोलकाता बंदरगाह कहां पर है भाई, बता दो। कोलकाता बंदरगाह कहां पर है? आप कहोगे सब पश्चिम बंगाल है। बिल्कुल है सब, पश्चिम बंगाल में ही है, कोई शक वाली बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में पड़ता सर ये तो। कहां पड़ता है ये आप कहोगे सर हुगली नदी के पास में, हुगली नदी पर पड़ता है। कहां पड़ता है? हुगली नदी है ना, हुगली नदी पर है। कौन सा है? हुगली नदी पर। यहां तक किसी को दिक्कत? बताओ। एक और बता दो, हल्दिया बंदरगाह कहां पड़ता है? हल्दिया बंदरगाह बताओ। ये हल्दिया बंदरगाह भी देखो यहीं पड़ता है, यहां लिख देता हूं। हल्दिया बंदरगाह, कोई दिक्कत नहीं है सर, हल्दिया बंदरगाह यहीं पड़ता है। कोची बंदरगाह कहां बताओ? कोची बंदरगाह, देखिए मैं यहां से रिलेटेड कुछ और चीज बता दूंगा आपको। ये कहां पड़ता है? आप कहोगे सर ये कहां? ये तो केरल है। हाँ सर बिल्कुल केरल है, ये तो केरल ही है, बिल्कुल है केरल, है ना। बताओ, कोई दिक्कत? और भी पढ़ते हैं दो, कौन कौन से नाम बताओ उनका। आपको सर, आप कहोगे सर फौजीकोट, फौजीकोट, फौजी कोझिकोड तो देखा होगा ना, बताओ कोझिकोड देखा है? कोझिकोड। एक और कौन सा है? अलप्पी, देखिए कोचीन बंदरगाह, केरल, कोझिकोड और अलेप्पी, है ना, अलेप्पी। अब देखिए ये केरल कोचीन बंदरगाह ये वही है जो वास्को ड गामा 1498 कब आया था दोस्तों? 1498। यानी देखिए दो डेटा मिलते हैं, 17 और 20 मई, दो डेटा मिलते हैं इसके आने के, वास्को डी गामा के। किसके? वास्को डी गामा के, वास्को डी गामा। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब देखना आपको कितनी रफ्तार से और कितनी प्यार से समझ आके लेके चलाऊंगा, है ना। आप भी कहोगे कि हाँ वास्तव में हिस्ट्री हमारी समझ में आ रही है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी बात सही हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मांडला का क्या नाम है नया? दीनदयाल उपाध्याय। सबसे अधिक आयात कहां से होता है? मांडला बंदरगाह से, है ना। मंगलुरु बंदरगाह गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक, खारवाड़ छोटा बंदरगाह है ना। पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा। तूतीतोरिन बंदरगाह, तूतीतोरिन बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु में। टोडी कर्नाफाइल छोटे बंदरगाह, है ना। एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में, आपको बता दिया सबसे पुराना बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सबसे गहरा बंदरगाह है ना। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे पर, इसमें हल्दिया बंदरगाह भी है। कोचीन बंदरगाह कहां पे पड़ता है? केरल में पड़ता है ना। कोझिकोड और अलेप्पी है ना। 17 मई वास्को ड गामा यहीं पे आया था। आगे करते हैं, देखते हैं, चलो आगे तो इतना हो ही गया, ठीक है। आगे एक थोड़ा सा और रह गया अपना, वायु परिवहन ले लो, सो ही खत्म करते हैं क्लास को। कौन सा? वायु परिवहन। चलिए, तो आपका ये खत्म हुआ, ठीक है। इसमें कुछ रह गया होगा तो वो देख लेंगे, अभी के लिए तो अभी इतना ही है, तो कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए आज खत्म हो जाएगा, कल से बता, अभी मुझे बता देना, शाम तक कमेंट में डाल देना मुझे क्या पता क्या पढ़ाना है आपके लिए, ठीक है। वैसे मैंने सोच रखा है, मेरा माइंड ये है कि पॉलिटी या हिस्ट्री लेके चलें आप, बिल्कुल जीरो से, बेसिक तरीका से। क्या
पॉलिटी, है ना, या तो पॉलिटी लेके चलते हैं या हिस्ट्री, पॉलिटी या हिस्ट्री। एयर, वायु परिवहन। कोई दिक्कत? वायु परिवहन में जरा बताओ भाई दोस्तों। चलिए मैं थोड़ी इंक डाल लूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताते जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पढ़ने में? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको पढ़ने में? मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे ना, आराम से पढ़ेंगे। थोड़ी मुझे सपोर्ट करिएगा, मैं आपके लिए और अच्छा बना के भेजूँगा। देखिए मैं आपको ना जितनी वैकेंसी निकलेगी उसकी हर चीज़ की जानकारी देते रहा करूँगा, ताकि आपको वैकेंसी चूक नहीं पाए और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो भाई। जब फॉर्म पड़ेगा तभी तो सिलेक्शन मिलेगा, जब फॉर्म नहीं पड़ेगा तो कहाँ से सिलेक्शन मिलेगा बताइए भाई? सिलेक्शन तो जब ही मिलता है जब फॉर्म पड़ेगा और फॉर्म डालने से भी तो फायदा नहीं है जब तक एग्जाम नहीं, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे एग्जाम की। भाई मेन पॉइंट तो एग्जाम की तैयारी करना। देखिए मेरा तो मानना है ये, जो बच्चा तैयारी करता है वही पे फॉर्म भरे, मेरा मानना ये है। क्योंकि देखिए अब सभी तैयारी वाले और बिना तैयारी वाले फॉर्म भरते हैं तो आपको पता दिक्कत होती है, एग्जाम टफ हो जाता है बहुत, है ना। और वैसे मेरा मानना है कि जब किसी को कहीं बाहर जाके देखने का अच्छी ख्वाहिश हो कि मुझे पेपर के बहाने में देने के बहाने में घूम लेता हूँ, तो भाई फिर कोई बात नहीं है, फिर तो डालना ही चाहिए, है ना। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ने वाले? एयर ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? एयर ट्रांसपोर्ट, है ना। तो चलिए एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई बता दो जरा मुझे। अगर आप ये कहना चाहते हो सर अगर हम वायु परिवहन पढ़ना चाहते हैं और पढ़ेंगे आप ही से, तो आप ये बता दो मुझे, मैं जब पढ़ाऊंगा आप ये बताइए इसकी स्थापना कब हुई, यानी शुरुआत कब हुई थी वायु परिवहन की शुरुआत, बताओ। तो आप कहोगे सर शुरुआत, सर शुरुआत तो हमें ऐसा लगता है शायद 1911 में जब दिल्ली राजधानी बनी थी। हाँ बिल्कुल 1911 में ही हुई थी, आपने बिल्कुल सही गए, आप बिल्कुल सही गए। जिस समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी उसी समय ये पहली बार इसकी स्थापना हुई थी, है ना, इसकी स्थापना हुई थी, है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए बताइए। अब आप कहोगे सर ये बताइए सबसे पहले ये ओढ़ा कब था, हम कहेंगे ये बात सही है भाई, भारत में स्थापना तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन सर ये तो बताइए लेकिन ये ओढ़ा कब था भाई? पहली बार उड़ा भी तो होगा, तो आप लगा लीजिएगा 1901 में बना था और 1903 में उड़ा था, उड़ान भरी थी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा पॉलिटी, देखिएगा, ठीक है। नोट्स आप धुआंधार बनाते जाना और मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। अब आप बताओ भारत में जैसे बंदरगाह, बड़े बंदरगाह कितने थे? मैंने अभी आपको बताया था बड़े बंदरगाह कितने थे, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी थी, आप बोलोगे सर 13 थी। छोटे कितने थे? 200 थे, बिल्कुल अच्छी बात है। अभी आप ये बताइए भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? भारत में हवाई अड्डाओं की संख्या कितनी है? भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बताओ भैया कितनी है दोस्तों, मेरे प्यारे हो, मेरे प्यारे दोस्तों बताओ कितनी है। आप कहोगे सर आप ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो छोटा सा, अरे ये तो छोटा सा क्वेश्चन है सर, 30 है इसमें, हमको पता है। अरे आपको पता है तो मुझे अच्छी खुशी हो रही है कि आपको पता है, भाई पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सबसे पुराना हवाई अड्डे का नाम बताओ, सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है बताओ। सबसे
पुराना हवाई अड्डा। सबसे पुराना हवाई अड्डे का नाम बताओ। मैंने क्या बोला, बताओ हवाई अड्डों की संख्या कितनी थी? 30। हवाई अड्डों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 30। बताओ बताओ मुझे। आप कहोगे सर जुहू एरोड्रम, आप कहोगे जुहू एरोड्रम। मैं कहूंगा कहां पड़ता है? आप कहोगे सर कोई नई बात है, ये तो मान मुंबई में पड़ता है। आपको पता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मुंबई में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? मुंबई में। मैं इंग्लिश से बहुत परेशान। चलिए कोई नहीं, समय ऐसे होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बताइए, यहां तक सबकी समझ में आ गया? सबसे छोटा हवाई अड्डा बताओ। सबसे छोटा, ये था बड़ा, और अब हम लिख रहे हैं छोटा। छोटा हवाई अड्डा, उसका नाम बताओ। छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा है? लैंगपुई। कहां पड़ता है? आप कहोगे सर ये तो मिजोरम में पड़ता है शायद। हाँ पड़ता है, शायद नहीं है, मिजोरम में है ना। कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या बोलेंगे हम? सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा बता दो। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा बताओ। आप कहोगे इंदिरा गांधी, बोलिए ना, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। देखो इंदिरा गांधी हवाई, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा कहां पर है ये? आप कहोगे सर दिल्ली में है ये तो। जी साहब बिल्कुल दिल्ली में, दिल्ली में ही है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये। कैसा है दोस्तों? सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये दोस्तों, और वैसे भी होना भी चाहिए। सबसे रनवे, सादा भाषा में सीढ़ी लिख देता हूं, मैं बाद में समझाऊंगा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। सबसे लंबे रनवे, यानी देखो सीढ़ियां, जो हवाई अड्डे के लिए चढ़ के जाते हैं ना, वो सीढ़ियां बहुत लंबी है, बहुत लंबी, इसीलिए इनको रनवे बोला गया है। मैं सादा एक आम भाषा में लिख दिया सीढ़ियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीढ़ी ठीक है, आपको भी पता है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसलिए है क्योंकि देखो दिल्ली, और आपको पता है हर जगह ज्यादातर हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आपको वैसे भी कॉमन बात है ये तो, आपको पता होगा कि बड़ा ही होगा, है ना। ये तो कॉमन बात है कि बड़ा ही होगा, है ना। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहां पे बताइए? सबसे ज्यादा क्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में? बताओ भाई दोस्तों, किस राज्य में? आप कहोगे सर केरल में। कितने हैं तो मैं आपको लिखा देता हूं, जरा लिख लीजिएगा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। नंबर कितने हैं इसमें? 4 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 डाल दो। देखो त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम नंबर 1 डालो। कोचीन, कौन सा? कोचीन, कोचीन
कालीकट, नंबर 4 डालो कुन्नूर। देखिए पहले से कुन्नूर बोलते थे, जब वास्को डी गामा और ये पुर्तगाली आए थे ना तब उसे कुन्नूर बोलते, लेकिन अब कन्नूर कह देते हैं इससे। तो दोस्तों ये है आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात सारी समझ में आई। हमने वायु परिवहन पढ़ लिया, चारों पढ़ चुके। शुरुआत 11 में हुई थी, 21 में बना था और 1903 में उड़ान भरी थी। भारत में हवाई अड्डे की संख्या कितनी है? 30 है। सबसे पुराना हवाई अड्डा तुम्हारा कौन सा है? जो ने एरोड्रोम है, जो कि मुंबई में है। ठीक है। छोटा कौन सा है? लंगपुई है, जो कि मिजोरम में पड़ता है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। ठीक है। रनवे में सबसे लंबा है, सबसे व्यस्त है। ठीक है। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में? तो वो है केरल में, 4 हैं, त्रिवेंद्रम, कोचीन, कालीकट, कन्नूर। तो दोस्तों आज के लिए टॉपिक आज इतना खत्म। आपकी स्ट्रेटेजी का आज हमने खत्म कर दिया। तो शाम को या कल तक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या पढ़ना आप पसंद करेंगे। पॉलिटी पढ़ना पसंद करेंगे, हिस्ट्री पढ़ना पसंद करेंगे, क्या पढ़ना पसंद करोगे? वैसे मेरा अनुमान है मैं कल से पॉलिटी चालू करूं, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बनते हैं ना। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी इतनी बातें आपकी समझ में आई होंगी और आप इसका रिवीजन कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिवीजन बिना कुछ नहीं है। और सीआरपीएफ का आपका एडमिट कार्ड लगभग मुझे लगता है कल में निकल जाना चाहिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ का रिवीजन कर लो और सही से लग जाओ जम के। देखिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई बिना कुछ नहीं है ना। पढ़ाई बिना कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं जितना, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो आप 10,000 बच्चों से पीछे हो। 10,000 बच्चों से पीछे एक दिन नहीं पढ़ोगे तो अब आप अनुमान लगा लीजिएगा आप कितने दिन नहीं पढ़ाई करते हो, उसी आधार से आप पीछे होते जाओगे। कंटिन्यू पढ़ते रहिए। 1 घंटे, अगर 4 घंटे पढ़ते हैं आप तो रोजाना 2 ही पढ़ लो बेशक, पर पढ़ो कंटिन्यू, पर डे पढ़ो और हर विषय को रिवीजन लेके चलो। जीएस तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों पे खरा उतरेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। जीएस की मेरी गारंटी है, मैं आपको कराता रहूंगा आराम आराम से। ठीक है। और अच्छे से कराऊंगा ताकि समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।